हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के सेशन में वहीं से शुरुआत करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो शुरुआत जहां से हुई हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब सेकंड लेक्चर ये है और इसमें हम देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान सभा। आपने कभी ना कभी जब भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा या फिर सिविक्स पढ़ी होगी, उसमें ये ज़रूर पढ़ा होगा कि एक असेंबली बनी थी जब देश आज़ाद हुआ, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक काम सौंपा गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो उससे पहले ही कि और एक डेट और एक टाइम हम हमेशा याद रखते हैं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे संविधान बनने में लगी। ये मैं पहले ही बता देता हूं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें लगे संविधान बनने में। और एक डेट और मेंशन कर देता हूं कि 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था। अब इसमें से अगर 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय अगर हम घटा दें तो निकल करके आएगा 9 दिसंबर 1946 यानी 1946। 9 दिसंबर 1946 वो तारीख थी जिस दिन हमने संविधान लिखने की शुरुआत कर दी थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हो चुका था, बन करके तैयार हो चुका था, जिसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। लेकिन इसे अब विस्तृत तौर पर देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई। तो भारतीय संविधान सभा, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान सभा का ये बनाई किस लिए गई, ये चीज़ समझ लीजिए कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे लोग हमने देश से इकट्ठे किए कि भाई तुम्हें संविधान बनाना है। संविधान यानी वो किताब, वो कानून जो हमारे देश में सर्वोपरि होगा। कोई भी चीज़, कोई भी कानून जो भारत में बनेगा वो संविधान को देख करके बनेगा। उसके खिलाफ अगर है तो वो नहीं बनाया जाएगा। जो संविधान पूर्व विधियां हैं यानी संविधान से पहले जो विधियां हैं उन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो संविधान से ही तालमेल कर करके बात करती हो, वही शब्द, वही भाषा, वही अर्थ अगर वो निकालती है जो वर्तमान संविधान में है, तो उसे भी हम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये वाली बात जो थी, या इस संविधान की जो शुरुआत हुई, ये हमारी इसी समिति के साथ हुई कि भारतीय संविधान सभा। ये वो सभा थी जो 9 दिसंबर 1946 को शुरुआत हो चुकी थी इसकी, कि 9 दिसंबर 1946। और इस दिन किसने अध्यक्षता करी थी? अस्थायी अध्यक्ष इसे माना जाता है, इन्हें माना जाता है कि ये अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि ये केवल 2 दिन के लिए इस संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और ये थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा यानी SN सिन्हा हम नाम पढ़ते हैं। तो इन्होंने अध्यक्षता की थी संविधान सभा की सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा ने अपने कार्य की शुरुआत की थी उस समय। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 यानी 2 दिन बाद ही हमारे संविधान सभा के, संविधान बनाने वाली उस सभा के अध्यक्ष के तौर पर चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने उस समय चुन लिया और बना दिया भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 मैंने बता दिया, इस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और इससे अगली ही डेट लिखी हुई है 26 जनवरी 1950। आप सब जानते ही हैं कि हमारा देश का जो गणतंत्र दिवस है, लोकतंत्र दिवस है, ये इस दिन मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अब दिनों को भी देख लेते हैं कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। अब 9 दिसंबर जिस दिन संविधान सभा की शुरुआत हुई, संविधान लिखने की शुरुआत हुई, तो इसे हमने विधिक सहायता दिवस के रूप में स्वीकार किया कि ये विधिक सहायता दिवस, केवल विधि को एक महत्व देने के लिए ये विधिक सहायता दिवस हो गया। और 26 नवंबर जिस दिन
संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर को। इस दिन हमें संविधान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, या विधि दिवस भी बोल देते हैं। संविधान या विधि दिवस के रूप में हमें इन्हें स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं, इसी दिन क्यों करते हैं, आपको ये पता लग गया कि भाई 26 जनवरी को तो लागू किया था, 26 नवंबर को तो संविधान बन के तैयार हुआ था, और 9 दिसंबर को तो शुरुआत ही हुई थी। तो क्या उसे विधिक सहायता दिवस नहीं कर देना चाहिए? क्या 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए, या 26 जनवरी को लोकतंत्र यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना चाहिए ना? उन तारीखों का महत्व इसलिए है। और 24 जनवरी 1950 जो ये तारीख लिखी गई है, ये वो तारीख है जिस दिन संविधान ने राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया था, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को स्वीकार कर लिया था कि हमारे राष्ट्रीय गीत ये होंगे, हमारे राष्ट्रीय गान ये होंगे। अब इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है, जन गण मन, और जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है, भारत का वंदे मातरम। तो राष्ट्रगान लिखने वाले कौन थे? तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी नाम आ जाता है, तो उन्होंने लिखा था, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किए गए। एक 24 जनवरी 1950 को और एक 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिए गए थे। तो ये अब इस संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। 292 जो सदस्य थे वो अंग्रेजी जो क्षेत्र था उससे लिए गए थे, और ये 4 जो हमारे बड़े क्षेत्र बने हुए थे उससे थे, और 93 देशी रियासतों से हमने स्वीकार किए थे। लेकिन इसमें हैदराबाद इसलिए लिखा हुआ है यहाँ कि हैदराबाद जो एक ये भी रियासत थी, इससे एक भी सदस्य इस संविधान सभा में नहीं था। बाकी हर रियासत से कोई ना कोई सदस्य निकल करके यहाँ था, लेकिन हैदराबाद से कोई भी इस संविधान सभा में नहीं था। जो भारत के लिए उसका भविष्य तैयार कर रही थी, भारतीय संविधान सभा जो संविधान को बना रही थी, उस टीम में नहीं था कोई भी। बी एन राव वो सदस्य थे या वो सलाहकार थे जो सलाह देते थे कि मुख्य सलाहकार के रूप में हमने बी एन राव को स्वीकार किया है कि संविधान बनाने में संविधान सभा में एक सलाहकार के तौर पर बी एन राव को स्वीकार किया गया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी संविधान की बात आती है तो हर किसी के मस्तिष्क में जो नाम आता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही आता है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारी संविधान की, उसके वो प्रमुख थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और बहुत ही अच्छा कार्य किया और संविधान में अपना पूर्ण योगदान दिया। और आखिरी नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चाचा के नाम से हम इन्हें जानते हैं, लेकिन इनके बारे में और भी चीजें हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उसका ड्राफ्ट लाने में, क्योंकि वो लाई गई है अमेरिका से, वो किस तरह से बनाई जानी चाहिए और उसका जो प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। तो इसलिए इस क्लास में भारतीय संविधान सभा की बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दी। आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स में आप डालें। इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पर लीगल इल्लीगल विद तुषार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।